हेलो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद फिर से आपसे मिल रहे हैं। मैं आपका सतीश भाटिया, यात्रा विद सतीश भाटिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, 2 यात्राएं हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर डाली थी, तो लगभग 15-20 दिन घर से बाहर रहे, तो ये नया वीडियो आपको विलम्ब से इसलिए मिल रहा है क्योंकि आने के बाद जो घर की जिम्मेदारियां थी, बिजनेस को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे एब्सेंस में नहीं हो पाई थी, उनमें बिजी शेड्यूल हो गया, इस कारण आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। इसी दौरान मेरे लुधियाना से साली के बेटे हरिद्वार आए, तो उन्होंने कहा मास्टर जी चलो हरिद्वार चलते हैं। तो जब उसने ये बात कही तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आपको हरिद्वार की एक छोटी सी यात्रा कराई जाए, क्योंकि हम तो लोकल यहीं ज्वालापुर में रहते हैं। दूरी यहाँ से हरिद्वार की 3-4 किलोमीटर है, और ज्वालापुर हरिद्वार का ही एक हिस्सा होने की वजह से और लोगों में हरिद्वार का एक क्रेज भी है, तो इस बात को भी मैंने मन में रखते हुए सोचा कि आपको इन हल्की हल्की सर्दियाँ जबकि शुरुआत हो रही है, आपको हरिद्वार की एक यात्रा कराई जाए। तो आज ये सोचकर हम निकले हैं हरिद्वार की यात्रा पे। अभी दिखाते हैं आपको हरिद्वार के सर्दियों के नज़ारे। दोस्तों, ये देखिए हरिद्वार के नज़ारे। रात का समय लगभग 9 बजे है, लेकिन सड़क पर अभी काफ़ी ट्रैफिक, हालांकि लोकल है, क्योंकि हमने जो रास्ता पकड़ा है वो हाईवे पे पकड़ा हुआ है, इसलिए हम आपको सही वो दृश्य नहीं दिखा पा रहे जो हरिद्वार के हैं। थोड़ी देर में अभी अंदर एंट्री करेंगे तो आपको वो सब नज़ारे खुद ब खुद नज़र आएंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये साथ में मेरे साथ जो चल रहे हैं वो हैं लक्ष्य, मीत भाटिया और प्रणव, जो कि लुधियाना से आए हैं, मेरी साली के लड़के हैं। और ये इधर ये सतनाम साक्षी घाट, और इसके बिल्कुल साथ में है विश्वकर्मा घाट, जो एक किस्म से यहाँ लोकल लोगों के लिए हर की पौड़ी ही है। बहुत विशाल विशाल घाट बने हुए हैं। ये विश्वकर्मा घाट है, यहाँ पर हम बचपन से नहाते आए। जब भी कोई स्नान होता था हमने हमेशा यहीं पर किया। और इसके बिल्कुल सामने है गोविंदपुरी घाट, क्योंकि वो गोविंदपुरी जो वहाँ उधर मोहल्ला है, एक नगरी है। ये देखिए तुलसी चौक, इसके बिल्कुल बगल में डीएम का आवास है, और ये जो रास्ता है ये सीधा चला जाएगा शिव मूर्ति की तरफ, हरिद्वार का फेमस पॉइंट। इसी रोड पे धीरे धीरे चलते हुए और ये खाने लगे हैं ये लोग पैटीज, इसलिए हमें भी वापस आना पड़ा। हम काफ़ी आगे निकल गए थे। कौन सी पैटी है यहाँ पे? तंदूरी पैटी, तंदूरी चीज पैटी। जौन सी भी है खा लो, बढ़िया ही खिलाएगा नोडी। क्यों नोडी, कौन सी है? तंदूरी चीज पैटी है। ओए वाह, ये है। अबे यहाँ खड़ा हो भाई मीत भाटिया, कौन सी पैटीज खाएगा? मैं नहीं खा रहा। नहीं खाएगा, इसके लिए रहने दो। तभी तो 4 लिए हैं। हाँ ठीक है। हमसे मत मांगियो फिर, देख ले अच्छी लगी हम। कोई देगा नहीं बेटा तेरे को। क्या विचार है? हाँ बोल। क्या खाएगा? कुछ हो जाएगा, कुछ और खिला देंगे। कुछ और भी खा लेंगे, पहले ये तो खा ले, ये खा ले बेटा, जो खाएगा वो खाएंगे। फिर कुछ और खाएगा तो वो भी खिला देंगे। ठीक है, आने दो फिर, माल अंदर। अब थोड़ी ना, अब तो मेरे पास आ गया था। बढ़िया है। ये खा ले बेटा। आपको आपकी है ये। और ये मीत भाटिया खा रहे हैं पैकेट। पहले मना किया
लेकिन अब इनको मज़ा आना शुरू हो गया। कैसा लगा ये दे मीत? कैसी लगी पैटी? सुना वीडियो। ये देखो भाई, ये है तंदूरी चीज़ पैटी। यहाँ पे है कुत्तों का सरकारी अस्पताल। यहाँ आया था मैं एक बार, तो मुझे एक दोस्त ने कहा यहाँ पैटी तो मैंने खाई थी, तो बढ़िया लगी। तो क्यों आए थे आप? क्यों आए थे आप सरकारी अस्पताल? लेके आया था अपने कुत्ते को इंजेक्शन लगवाने। कौन सा है कुत्ता आपके पास? हमारे पास जर्मन शेफर्ड है। ये बेटा नहीं, गलत बोला क्या मैंने पूछा उनसे भी आपके पास कुत्ता कौन सा है जिसको लेके आए थे आप? अब हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? ऊँची सी बोल, जोर से बोल। खाना पीने खाने जा रहे हैं। खाने पीने जा रहे हैं अकेले के? आप ही तो लिया। क्या है तू? कुछ नहीं मैं। ध्यान से। दोस्तों ये हरिद्वार का यहाँ से रेलवे स्टेशन 200 मीटर और 300 मीटर पे आपका बस स्टैंड। ये हमारा यहाँ फेमस पॉइंट है। और आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, खाने की, रहने की, और उससे संबंधित कुछ जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी है। ये यहाँ का बाजार है। अब आपको आगे दिखाते हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं मेन बाजार से होते हुए हर की पौड़ी, और ये आ गए हर की पौड़ी पर। यहाँ पर कुछ बाहर के यात्री आए हुए हैं और वो अपनी भाषा में माता के प्रति हर की पौड़ी पर उनकी गाने वगैरह गाकर, गीत वगैरह, मंगल गीत गाते हुए महामाई का गुणगान कर रहे हैं। ये देखिए, स्वच्छ जल की मात्रा काफ़ी कम है। ये हर की पौड़ी का दृश्य देखिए आप, बिल्कुल साफ जल। और मास्टर जी यहाँ पे अब मुझे बता सकते हो क्या क्या है? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, लोकेशन के बारे में समझा दो। स्वागत है प्रणव भैया आपका। मेरा भतीजा है, मेरी साली का बेटा है, और आज उसने मुझसे क्वेश्चन किया तो मुझे लगा कि यार उसको उसकी सारी जिज्ञासा होगा, उसका अंत होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर हमारा हर की पौड़ी का जो मेन स्नान है, ये जो जगह है, ये अपने आप में इतनी पवित्र है कि लोग पूरे जहान में, पूरे हिंदुस्तान में जब अपने प्राण भी त्याग देते हैं उसके बाद भी वो चाहते हैं कि उनकी जो अस्थियां हैं वो हर की पौड़ी पे विसर्जित हों। और जीते जी अगर आदमी यहाँ पे स्नान कर ले तो फिर उस बात के तो कहना ही क्या। आज इस जगह पे बात करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि हर की पौड़ी पे हम लोग खड़े हैं और मैं यहाँ का निवासी हूँ। और यहाँ पे उत्तराखंड के आप निवासी हो, यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए? निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि खाली हर की पौड़ी पे नहीं, अभी तक हर लोगों के जहन में ये बात रहती है कि मुझे हर की पौड़ी आना है, मुझे हर की पौड़ी का स्नान करना है, लेकिन नहीं, उत्तराखंड में इतनी खूबसूरती है कि अगर आप एक बार आओगे तो आप मोहित होकर रह जाओगे, बार बार आने की कोशिश करोगे। वो अलग चीज़ है कि आदमी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने रास्ते खुद तय करता है। कई बार आदमी को लगता है कि मैं जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पाता, कई वजह होती हैं उसकी, लेकिन फिर भी जब आप 4 धाम की यात्रा कर रहे होते हो तो आपको खुद उस खूबसूरती का आनंद आता है। और उस खाली 4 धाम यात्रा ही नहीं, इसके अलावा चोपता, ओली, उत्तराखंड में भरमार है पर्यटकों की। अगर आप पर्यटन यहाँ पे आओ
तो आपको लगेगा कि हम इस समय हिंदुस्तान के स्वर्ग में हैं। लोग, बहुत सारे लोग हिमाचल की तरफ भी जाते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ भी जाते हैं। लोग बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर स्वर्ग है। बिल्कुल स्वर्ग है, बेशक स्वर्ग है, लेकिन उत्तराखंड भी कहीं पीछे नहीं है। आप जब आओगे अपनी आंखों से उसको महसूस करोगे, क्योंकि कैमरों से बहुत लोग ब्लॉग डालते हैं, वो चीज़ नेचुरल नहीं आ पाती जो आपकी आंखें देख पाती है। आपकी आंखें बहुत बड़ा एक जो देखती है वो आपको कैमरा नहीं दिखा सकता। कैमरा आपको बता सकता है कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। और एक बार मैं आपको बता दूँ, जब आप ऋषिकेश से ऊपर चलते हो तो हमारे पास राफ्टिंग, शिवपुरी से राफ्टिंग है, ब्यासी से राफ्टिंग है, उसके बाद देवप्रयाग आप जाते हो तो गंगा का संगम है, उससे ऊपर आप जाते हो तो उसके बाद की जो ब्यूटी, जो लोकेशंस देखने वाली होती हैं, उसको मैं अपने मुंह से अगर बयान करूं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके बावजूद कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, वो अगर चीज़ आप खुद ब खुद भी यहाँ पे आओगे तो आपको महसूस होगा कि आपने वाकई में एक बार फिर से स्वर्ग को देख लिया। और आप ये मान के चलो कि अपने टाइम में बद्रीनाथ से जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पांडवों ने चुना बद्रीनाथ को इसलिए चुना क्योंकि उनको स्वर्ग जाना था, उनको जाना था स्वर्ग में। और स्वर्ग में जाने का जो रास्ता है वो भी बद्रीनाथ से आगे एक माना गांव है, वहाँ से होता हुआ जाता है। तो आप ये देखिए कि हमारे इतने पुराने पूर्वज जो कि अपने टाइम में जिनका इतिहास है, उन लोगों ने भी उत्तराखंड को चुना, तो फिर हम क्यों उत्तराखंड के दर्शन ना करें। जब आप उत्तराखंड आओगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको इस बात का एहसास होगा कि आपने वाकई में एक ऐसी यात्रा का चुनाव किया जो आपके जन्म जन्मांतर के पाप तो टल ही जाएंगे, उसके साथ साथ आपको एक नई अनुभूति होगी। और वो अनुभूति होगी प्रकृति की गोद में कैसे हम जी सकते हैं, कैसे हम उसमें सांस लेते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है। इतनी ग्रीनरी, इतना बढ़िया और इतना कुछ। और सबसे बड़ी बात, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, सब कुछ तो यहाँ पे है। एक बार आइए आप, मैं कहता हूँ आप एक बार आओगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। मैं यहाँ की सरकारों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी इस उत्तराखंड के नई पर्यटन स्थलों को विकसित करें ताकि लोग यहाँ पर आएँ। और जब लोग यहाँ पे आएंगे तो जो यहाँ का पर्यावरण है वो भी ऑटोमेटिक रुक जाएगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और जो पूरा हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आएंगे तो हमारे उत्तराखंड की प्रसिद्धि पूरे उत्तरांचल के अंदर तो फैली ही है, पूरे ये अपना हिंदुस्तान के अंदर एक नया संदेश जाएगा। आप यात्रा पे निकलिए, आपको नए नए अनुभव मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। धन्यवाद आपका। अच्छा मास्टर जी, तो मैंने ये सुना है कि उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। बेटा, देवभूमि तो हिमाचल को भी कहते हैं, अच्छा जी। लेकिन उत्तराखंड को देवभूमि बोलने का जो एकमात्र कारण है वो बताता हूँ आपको कि जो बद्रीनाथ जी हमारे, हाँ जी, हाँ जी, वो बद्रीनाथ में विराजमान है। ठीक है जी। दुनिया जानती है इस बात को। उसके बाद की स्थिति क्या है, केदारनाथ जी में शंकर भगवान जी का वास। ठीक है जी। गंगोत्री से गंगा मैया आ रही है, ठीक है जी। यमुनोत्री से यमुना मैया आ रही है। ठीक है। अब जब जहाँ पर इतने देवी देवताओं का वास होगा तो उसको देवभूमि तो ऑटोमेटिक बोलना पड़ेगा ना हाँ जी, हाँ आपको। जी। आपको हरिद्वार के अंदर ही कम से कम 10 से 15 मंदिर, दक्षेश्वर महादेव, अच्छा जी। शंकर भगवान की ससुराल, अच्छा जी। नीलेश्वर महादेव जिसकी हर यज्ञ के अंदर आहुति दी जाती है। जब आप कोई भी यज्ञ करते हो, कोई भी अपने घर में कुछ भी करते हो तो नीलेश्वर महादेव नमो स्वाहा, ये अच्छा, बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब आप देखो कि नीलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, हाँ जी, उसकी कितनी महिमा है। बिल्कुल। ऐसे ही इधर आप देखो, ये मनसा देवी मैया, ये ऊपर आपके मनसा देवी मैया, ठीक है जी। वो सामने चंडी देवी मैया, ठीक है जी, बोला बीच में हर की पौड़ी, बिल्कुल। और ये हर की पौड़ी पे गंगा लेके, गंगा साक्षात गंगा के दर्शन। तो यार देवभूमि तो अपने आप ही हो गई। ठीक है। देवभूमि गंगा को लाने वाले भागीरथी, हाँ जी, सप्तऋषि आपका बगल में बिल्कुल ठीक है जी। 5-7 किलोमीटर पे सप्तऋषि। अच्छा। सप्तऋषियों का जो वर्णन है वो हमारे पुराणों में है। ओके। जब ये पुराणों की सारी बातें आप नहीं भूल सकते, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर आपको देवभूमि तो ऑटोमेटिक कहना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, आप पंचप्रयाग आपके हो गए, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, और आपका मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो बिल्कुल।
तो आपको देवी देवताओं के एक ऐसे अलौकिक दर्शन होते हैं। बिल्कुल तो नेचुरली बात है कि आप उत्तराखंड को देवभूमि कह सकते कहने हो। के लिए खुद ही मजबूर हो जाओगे। बिल्कुल। किसी की जरूरत ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। ठीक है। और शंकर भगवान का जहाँ पे वास हो साक्षात, हाँ जी वहाँ तो ऑटोमेटिक देवभूमि हो गई। बिल्कुल। तो इसलिए उत्तराखंड में, क्योंकि ये सब देवी देवताओं का वास है, इसलिए इसको देवभूमि कहते हैं। ठीक है जी। देवभूमि आपकी हिमाचल प्रदेश को भी कहते हैं, अच्छा जी। क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब भी आप जाओ तो लिखा रहता है देवभूमि पे आपका स्वागत है। स्वागत है। उसकी वजह ही हाँ है जी। कि वहाँ पे चिंतपूर्णी हो गई, माता ज्वाला जी हो गई, कांगड़ा जी हो गई, तो सारी देवियों का वास है वहाँ पे, इसलिए उसको देवभूमि का है। ठीक जहाँ है। पे देवी देवताओं का वास होगा ऑटोमेटिक वो जगह देवभूमि ही बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसी वजह से हमारी उत्तराखंड की भूमि को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि चारों धाम आपके यहीं पर है। और पहले तो क्या होता था, बुजुर्ग जो अपने टाइम के होते थे वो निकल के आ जाते थे, चलो जी मैं अब जा रहा हूँ, अगर मैं आया तो ठीक है, नहीं तो मैं देवभूमि में अपने प्राण त्याग दूँ। अच्छा आज जी। तो फैसिलिटीज़ सुविधाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हम साक्षात दर्शन करके आ भी जाते हैं, प्रभु हाथ पकड़ के ले भी जाते हैं, हाथ पकड़ के ले भी आते हैं। और देवभूमि के दर्शन भी होने के बाद आपको लगता है कि आपने एक अलौकिक सुख को प्राप्त किया, और ये तभी आप महसूस करोगे जब आप देवभूमि में आओगे। तो मेरा पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये अनुरोध है कि आइए और देवभूमि के दर्शन कीजिए, और ये भूमि के दर्शन करने के साथ साथ उत्तराखंड की खूबसूरती का भी आनंद लीजिए। और सर्दियों में ये खूबसूरती और बढ़ जाती है, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा। लोगों को लगता है कि यार गर्मियों में जाएंगे, छुट्टियाँ होंगी बच्चों की, नहीं, आप सर्दियों में भी आइए, आपको उत्तराखंड एक अलौकिक रूप में आपका स्वागत करता हुआ अलग से ही दिखाई देगा।